संत एकनाथ ने कहा कि भगवान शायद तुम ये चाहते थे, मुझे देखना चाहते थे कि कक्षा पार की नहीं की, क्लास पास की नहीं की, मन टिका हुआ है, मन एकाग्र है, भक्ति स्थिर है तुम्हारी, तुम्हारा धैर्य ठीक है, तुम्हारे मन में शांति है, तुम इस काबिल हो कि मेरा प्यार पा सको, तो भगवान क्यों परीक्षा ले रहे हो? मेरे से तो कराने वाले भी आप ही हो, फिर भी अगर परीक्षा लेना ही चाहते हो लो, लेकिन वो शक्ति भी दो कि मैं तुम्हारे चरणों में लगा रहा हूं। तो परीक्षा तो होती है आपकी एकाग्रता की परीक्षा होगी। और ध्यान रखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाए आपकी भक्ति भी बढ़ती रहनी चाहिए, आपका ध्यान भी भगवान के चरणों में बढ़ना चाहिए। सारे दिन एक जैसे नहीं रहेंगे, कभी दिन अच्छे, कभी बुरे, कभी उतार चढ़ाव जीवन में आएगा, कभी सुख आएगा, दुख आएगा, मान आएगा, अपमान आएगा, लेना देना, पाना खोना, ये जीवन का चक्र है, इसके बीच से तो जिंदगी चलती है। फिर भी मन टिकाए रखना। और आगे जो कहा गया है ना, मन मुझ में एकाग्र करो और अपनी एकाग्रता का विकास करो, डेवलपमेंट करो इस बात की, रोज रोज थोड़ी एकाग्रता बढ़ाते चले जाओ। कल से ज्यादा मन एकाग्र हुआ है, अब मूड बनने लगा है, अब ध्यान भगवान के चरणों में लगने लगा है, अब भगवान को धन्यवाद देते जाना। और अपने मन को एकाग्र करने के साथ साथ कहते हैं अभ्यास द्वारा अपनी एकाग्रता को ध्यान केंद्र पर लेकर आओ। ध्यान केंद्र सबसे ज्यादा तो आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाना चाहिए। आज्ञा चक्र पर जब आप अपना मन टिकाते हैं तो उस समय निर्विचार होकर थोड़ी देर के लिए शांत होकर के आप बैठना, केवल अपने आप को शांत करें, स्थिर करें, शांत सुझाव देना और स्वयं को ढीला छोड़ना, शांत और फिर विश्राम, रिलैक्स। जैसे आप अपने आप को रिलैक्स कहेंगे तो पूरे शरीर को आराम के मूड में ले आओ। सीधे होकर बैठे हुए हैं लेकिन आराम में, विश्राम आ रहा है, शांत, साइलेंस में जाना है, रिलैक्स होना है, थोड़ा थोड़ा शरीर को ढीला छोड़ना, इजी मूड में बैठ जाइए और स्वयं को स्थिर करिए। और फिर ओंकार का उच्चारण करते हुए मन को यहाँ तिलक वाले भाग में, इस जगह पर मन को टिकाकर शांत, मौन, स्थिर ऐसे कहते हुए खो जाइए। और आप देखेंगे आपको अनुभूति होने लग जाती है कि आ रही है किरण भगवान की, प्रेम उसका उतर रहा है। जैसे जैसे आप स्थिर होते जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे दुनिया दूर चली गई है, संसार बाहर खड़ा है और आप नगर के बाहर किसी सुंदर वन में खड़े हुए हो, जहाँ शांति है, चारों तरफ सुंदर फूल खिले हुए, सुगंध, पवित्रता सब है, ताजी हवा है और आप शांत होकर वहाँ आनंदित हो रहे हैं। ऐसे संसार आपसे पीछे हटता चला जाएगा। ये करने के साथ में कहते हैं कि फिर समस्त कर्म भगवान को समर्पित करो, मतलब भगवान के लिए काम करो। भगवान के लिए जब आप काम करते हैं तो फिर वो जो काम जो भी कर रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए आपने महिलाएं बैठी हैं तो वो सुन रही हैं घर में बैठे बैठे, तो अपना भोजन बना रहे हो तो ये भगवान के लिए बना रहे हो, ऐसा सोचिए। मतलब ये भगवान का प्रसाद है। भगवान का प्रसाद भगवान की भगवत भावना से बनाया जाएगा ना। तो भगवत भावना से जब प्रसाद बनाया जाता है तो उसमें भगवान का नाम जपते जपते प्रेम पूर्वक, क्योंकि एक गृहिणी को एक कर्तव्य मिला, एक ड्यूटी मिली है अपने भगवान की सेवा करने की, और वही प्रसाद आप अपने परिवार के सदस्यों को खिला रहे हैं। और जब वो प्रसाद सदस्यों को दे रहे हैं, घर के मेंबर्स को, तो आप समझ लीजिए उसमें प्रभु की कृपा जुड़ गई और वो भोजन प्रसाद ही नहीं बन गया, अमृत प्रसाद हो गया।
और जब आप उस अमृत को, उस प्रसाद को छकते हैं, उसको खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है शुद्ध भावनाएं आती हैं। कलयुग का प्रभाव जो कहते हैं ना घर में आ गया, तो वो प्रभाव खत्म होने लग जाता है। बड़ों का मान रहेगा, लिहाज रहेगा, तमीज रहेगी, शिष्टाचार रहेगा, लेन देन में पवित्रता होगी, कमाई जो आपकी आई है फिजूल खर्ची नहीं होगी और बेकार में पैसा नहीं जाएगा। एक स्थान पर बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है कि अगर आप अपने जीवन में भक्ति को चरम तक ले जाना चाहते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि अपने कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका क्या है। तो वहाँ पर यह समझाया गया है कि हर व्यक्ति को कुछ साधनों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले कहा गया है दान, व्रत, तपो, होम, जप, स्वाध्याय, होमे श्रेयोभिर्विविधैश्चान्ये कृष्णे भक्तिर ही साध्यते। भगवान की भक्ति सिद्ध कैसे होती है? भगवान के लिए कुछ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। क्या? एक तो आप जो भी कमाते हैं अपनी कमाई का 10% भाग, दशांश तो भगवान के कार्यों में लगाना ही चाहिए। इतना भी नहीं लगा सकें तो 2% दो। 2% दे पाना भी अगर हो जाए आपसे तो भी बहुत इसको उचित माना जाएगा, क्योंकि हम लोगों की आदत देने की तो है ही नहीं। सब लोगों का हाथ मुड़कर अपने मुंह की तरफ जाता है। और इतनी बड़ी अद्भुत प्रैक्टिस है हम लोगों को कि अगर अंधेरे में भी मूंगफली या चने खा रहे हों तो लेकर ऐसे निशाना मारें तो सीधा मुंह में ही जाता है। इतने बड़े निशानची हैं सभी। और धूप में बैठकर भी अगर किसी को खीर खिलानी पड़े चम्मच में लेके, तो दूसरे आदमी को खिलाने बैठोगे आप तो चम्मच में से कुछ न कुछ गिरेगा जरूर नीचे। कहाँ प्रैक्टिस है दूसरों को खिलाने की? हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, गिरा। आप खिला रहे तो भी कुछ गिरेगा जरूर, और खुद खा रहे हो तो। लोगों को, अजीब लोगों को देखा हमने, साइकिल पर चले जा रहे हैं और वो कुछ चने बने कुछ ले रखे हैं मुट्ठी में, ऐसे फेंक के मारते हैं। एक हाथ से हैंडल पकड़ा हुआ साइकिल का और एक हाथ से ऐसे फेंक के मारते हैं कि सीधा मुंह में जा रहा है, एक दाना इधर से उधर नहीं। इतनी प्रैक्टिस की भी लोगों ने, बस दूसरों को खिलाने की प्रैक्टिस नहीं है। हालांकि इसको भी कहा गया है कि खुद खा लेना प्रकृति है और दूसरे का छीन कर खाना ये विकृति। और अपना हिस्सा भी देकर दूसरे की भूख मिटाकर प्रसन्न होना, इसको कहते हैं संस्कृति, देव संस्कृति, भारत की संस्कृति। लेकिन बड़ा मुश्किल है। हमें मौका मिले किसी का पेट भरने के लिए, किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए, कितनी बार हिसाब किताब लगाएंगे। परमात्मा का अद्भुत कमाल है कि वो हमें दे करके भी भूलता है। माता पिता भी यही करते हैं, इसलिए भगवान को माता पिता बंधु सखा सब कुछ कहा गया। जबकि ये कहते हैं भगवान से हमारे सारे रिश्ते हैं, लेकिन कोई उसको ये कहता है कि भगवान जी आप जीजा जी, मौसा जी, चाचा जी, ताया जी ये भी हो? कोई नहीं बोलता। और ये कहते हैं सारे रिश्ते भगवान से हैं। कारण भगवान को माता कहा, पिता कहा, बंधु कहा, सखा कहा। पिता या मां क्या करते हैं? त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। बहुत सारे धन ऐश्वर्य देने वाले, सब कुछ हमारे ऊपर लुटाने वाले और लुटा करके भी हिसाब न करने वाले पिता तो आप ही हो। त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। सैकड़ों सैकड़ों तरह के कर्म करके, उपकार करके अपने बच्चों को पालना और सब कुछ करके भी भूल जाना कि मैंने अपने बच्चे के लिए क्या क्या किया। ऐसे तो माँ ही करती है।
लेकिन अगर किसी दूसरे को पालने की जिम्मेदारी मिल जाए, ना माँ रहे ना पिता रहे, चाचा पाले या ताऊ जी ताया जी पालें किसी बच्चे को, कुछ भी खर्च करेंगे उसके ऊपर हिसाब जरूर लिखेंगे। पढ़ाई में इतना खर्च किया, इसके कपड़ों पर इतना खर्च हुआ, इसको जो है जाने आने में इतना पैसा दिया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि सारा हिसाब दूसरे के बच्चे का तो लगाया जाएगा, वो भी अपने बच्चे का हिसाब नहीं लिखते। कमाल तो तब होता है जब चाची या ताई भोजन कराने बैठे, अपने बच्चे को भी करा रही है और पराये बच्चे को भी करा रही है। पराये बच्चे की रोटियां गिनेगी और अपने बच्चे के लिए क्या कहेगी, इसको भूख ही नहीं लगती, कुछ खाता ही नहीं। सब्जी डालते डालते भी उसका ध्यान जाता है, इसको थोड़ा कम देना है। अपना पराये का कितना बड़ा भेद आ जाता है। तो जो असंख्य उपकार करने के बाद भी कभी हिसाब नहीं लगाता, ऐसा माता पिता बंधु सखा अगर कोई दुनिया में है, पिताओं का पिता, माताओं का माँ, बंधुओं का बंधु और सखाओं का सखा, वह केवल भगवान ही है। और उस प्यारे परमात्मा के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी कमाई का पहला हिस्सा परमात्मा के नाम अर्पित करें। और प्रत्येक दिन की शुरुआत के समय में जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो पहला समय का हिस्सा भगवान के नाम। आपको सारा दिन दिया गया है, लेकिन कहा गया कि पहला हिस्सा परमात्मा के नाम। अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, स्नान आदि कर रहे हैं, लेकिन मन मन में भगवान का नाम चलता रहे। स्नान आदि करने के बाद दुनिया का प्रवेश मन में बाद में होने देना, सबसे पहले आप अपने परमात्मा का नाम जपना और उसका सिमरन करने के बाद उसके बाद प्रयास कीजिए कि अब अपने घर के बड़े बुजुर्ग सबके प्रति अपना आदर व्यक्त करने के साथ साथ फिर सांसारिक चर्चा। यहां तक कहा जाता है कि आपके भोजन बनते समय भी चूल्हे में जो आपकी रोटी बन रही है उसमें से पहला टुकड़ा घी लगाकर, थोड़ा मीठा लगाकर अग्नि को अर्पित कर दीजिए। अग्निर्वै मुखम देवानाम, देवताओं का मुख अग्नि है। वहां जो आपने आहुति दी वो सारे देवी देवताओं को आपकी आहुति पहुंचती है, सारे ब्रह्मांड में पहुंचती है कि जिससे मैं सब कुछ पा रहा हूं, ये मेरा छोटा सा एक छोटी सी आहुति आपके लिए है। थोड़ा मार्मिक ढंग से निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा भावुक होकर निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लेना। जब आदमी मरता है, 2 पेड़ की लकड़ी लेकर के मरता है। 2 पेड़ जितनी लकड़ी उस व्यक्ति की चिता के लिए काम आती है। जिस दिन मरोगे, 2 नहीं कहो तो कम से कम 1 पेड़ लेके तो मरोगे। तो जीते जी कम से कम 2 पेड़ तो लगा दो। आदमी अगर देखा जाए तो ज्यादा बड़ा आदमी है तो कहते हैं और जरा ज्यादा बड़ी लकड़ियां लगाएं। कम से कम 1 पेड़ तो व्यक्ति की चिता के लिए काम आता ही आता है। तो दुनिया से जाने से पहले कम से कम 2 पेड़ लगा दीजिए, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए 24 पेड़ों की जरूरत पड़ती है। 24 वृक्ष, 24 ट्रीज आपको जरूरत पड़ेगी पूरी जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि उन्हीं से जो ऑक्सीजन आ रही है उसी से आपको जिंदगी मिलती है। जब आप देख रहे हैं कोरोना का समय चल रहा है, सांस नहीं आ रहा होता तो आखिर में जो है लेकर जाते हैं और कहते हैं ऑक्सीजन चढ़ानी पड़ेगी, ऑक्सीजन लगानी पड़ती है नाक पर। वो ऑक्सीजन ही आपको फिर से दोबारा जिंदगी देती है।
रोज आपकी जिंदगी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, जो सांस आप ले रहे हैं। हवाई जहाज में आप बैठे हुए हैं, स्थितियां ऐसी आ जाती हैं, वो तो पहले बैठते ही बता देते हैं कि अगर अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो ऊपर से जो है ये मास्क नीचे लटक जाएंगे, इनको अपने नाक में पहले लगा लेना। अगर आपका बच्चा भी बराबर में बैठा हुआ है उसको बाद में लगाना, पहले खुद को लगाना, क्योंकि अगर तुम सांस ले रहे हो तो दूसरे को भी सांस लेने के लिए मदद कर दोगे, और अगर तुम्हारी सांस गई तो दूसरे को कैसे बचा लोगे। वो कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को बचाओ और फिर दूसरे को बचाओ। नहीं, कहीं तो ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी सांस घुट रही है और तुम दूसरों को लगाते लगाते खुद को मर जाओ तो उसको भी ना लगा पाओ। तब पता लगता है एक सांस की कीमत। 24 पेड़ पूरी जिंदगी चाहिएंगे आपको। एक आदमी को कम से कम, इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी मार्मिक बात आपको सामने थोड़ी भावुकता में कहना चाहता हूं कि कम से कम जिस दिन मरोगे एक पेड़ लेकर के तो उसी दिन मर जाओगे। जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण शोषण, आतंक, नशा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के चंगुल में फंसता जा रहा है। इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद अनेक सेवा परिकल्प चला रहा है। शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई। सन 2001 से प्रज्वलित वो ज्ञान का नन्हा सा दीप आज ज्ञानदीप विद्यालय के रूप में एक मशाल बन चुका है, जिसके आलोक में लड़के व लड़कियों की अलग अलग निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। विद्यालयों के बच्चों को किताबें, कॉपियां, ड्रेस, जूते, बैग के साथ एक समय का भोजन प्रसाद भी निशुल्क दिया जाता है। जब ज्ञान तीर्थ की निस्वार्थ सेवा की गूंज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी सद्गुरु जी के प्रयास की सराहना करते हुए इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसी क्रम में सद्गुरु सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ लक्ष्य के साथ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी निशुल्क संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, संगीत कला प्रशिक्षण केंद्र, योग और ध्यान साधना केंद्र। तो ये कुछ कलियां हैं जिनको आपके प्रेम की बूंदें मिलें, ये मुस्कुराएंगे, खिलेंगे और मनुष्यता खिलेगी और हम अपने परमात्मा के प्यारे इंसान कहलाने के योग्य बनेंगे। हम आह्वान करते हैं आप भी सहयोग देकर इन गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार वहन कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर से निशुल्क वितरित होने वाली सामग्री के वितरण में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों के एक समय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर सकते हैं। मैं इसके लिए आह्वान करता हूँ कि चले आइए, ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए, मानवता का मंदिर बनाने के लिए हम मिलकर काम करें। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें